पर हम आपको दिखाते हैं खबरें सीधे न्यूज रूम से, लेकिन पहले चलेंगे हिमाचल की कुल्लू में, जहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। सुनिए आप। श्री राम मंदिर के लिए आप सबकी भावनाएं भी जुड़ी हुई है और इसके लिए मैं आप सबको अभिनंदन भी करता हूं। अयोध्या आगमन के लिए आपकी प्रतीक्षा भी करता हूं कि आप अयोध्या पधारें, अयोध्या में भगवान की जन्मभूमि पर दर्शन करें। भाइयों बहनों, हिमाचल प्रदेश आज विकास की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्ग तो दो राज्यों में चुनाव, एक तरफ हिमाचल एक तरफ गुजरात, दोनों राज्यों में बीजेपी की ताबड़तोड़ रैलियां लगातार जारी हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं गुजरात चुनाव की, जहां पर ओवैसी गुजरात के चुनावी मैदान में थे, लेकिन जब वो जा रहे थे वंदे भारत ट्रेन से तो सूरत में उन पर पत्थरबाजी की गई। ये हमला किसने किया, फिलहाल ये जांच का विषय है, लेकिन अब ओवैसी अब बीजेपी पर अब निशाना साधने में लगे हैं। रवि जी हाँ, बिल्कुल। ओवैसी की गुजरात चुनाव में एंट्री हो चुकी है। बयानबाजी तो उन्होंने पहले ही शुरू कर दी थी और माना जाए AIMIM 30 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, लेकिन उससे पहले ओवैसी कह रहे हैं हमला हो गया उनके ऊपर। चारुल, बिल्कुल, सबसे अहम चीज है कि हमले की ये दूसरी वारदात इस लिहाज से है क्योंकि जिस दौरान उत्तर प्रदेश में चुनाव था, आपने देखा कि चुनाव के कार्यक्रम से लौट रहे थे ओवैसी और छिजारसी टोल प्लाजा के पास फिर से कहा गया कि हमला हुआ। लेकिन अब सबसे अहम चीज ये है कि इसको लेकर गुजरात की पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया ओवैसी ने। और ये तस्वीरें देखिए, सूरत पहुंचने से 20 से 25 किलोमीटर पहले ये पथराव किया जाता है। अज्ञात लोगों ने ये पथराव किया है, लेकिन कौन थे हमलावर? सागर वारिस पठान को आप देख रहे हैं जो लगातार हमला बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, हम झुकने वाले नहीं हैं, हम चुनावी मैदान में दमखम के साथ चुनावी मैदान में लड़ेंगे। ग्राफिक्स भी आपको दिखाते हैं कि आखिर फिलहाल किस तरह से निशाना साध रही है बीजेपी पर AIMIM। ओवैसी का जाने दुश्मन कौन, सूरत जाते वक्त वंदे भारत ट्रेन पर पथराव ये किया गया। चारुल, बिल्कुल, सूरत से करीब 20 से 25 किलोमीटर पहले ट्रेन पर हमला किया गया, यानी जिस बोगी में असदुद्दीन ओवैसी अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ थे उसी पर पत्थरबाजी की गई। देखिए, वहीं अगर हम बात करें तो दावा कर रही है AIMIM की ट्रेन की खिड़की के शीशे तक टूट गए। हालांकि रेलवे ने कहा है कि जांच का विषय है। उन्होंने देखिए जांच की टीम का गठन किया और पूरी रेलवे पुलिस अब जांच में जुटी है कि आखिर ये पत्थरबाजी करने वाला कौन था। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे में वारिस पठान कह रहे हैं कि मोदी जी चाहे आग बरसा लें चाहे पत्थर, लेकिन ये लड़ाई जो है ये रुकने वाली नहीं है। वारिस पठान ने PM मोदी पर निशाना साधा है। चलिए, मेहुल जाला सहयोगी लाइव जुड़ गए गुजरात से पूरी जानकारी के साथ। मेहुल, क्या वाकई में कोई इसमें षड्यंत्र हो सकता है क्या, जिस तरह से ओवैसी पर हमला किया गया? क्या कुछ अभी जांच में निकलकर सामने आया? देखिए, 2 दिन से ओवैसी गुजरात में थे और जिस तरह से वो अल्पसंख्यक समुदाय जो है वो किस तरह से गुजरात सरकार या भारतीय जनता पार्टी के शासन में मजबूती से डटकर आगे नहीं आ रहे हैं, उस तरह के उनके बयान थे। जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 40 सीटों पर गुजरात विधानसभा चुनाव में AIMIM अपने प्रत्याशी छोड़ेंगे। अहमदाबाद में 5 बैठकों पर प्रत्याशी लड़ रहे हैं। कल जैसे ही अहमदाबाद का जनसभा खत्म करके ओवैसी लौट रहे थे सूरत, वो भी वंदे भारत ट्रेन से, उस वक्त अचानक से शीशे पर पत्थर गिरे और जिस तरह से ओवैसी ने ट्वीट करके और वारिस पठान जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है AIMIM के, उन्होंने सीधे सरकार पर हमला बोल दिया और कहा कि चाहे आग बरसाए या पत्थर, ये लड़ाई जारी रहेगी। हम आपको बता दें कि रेलवे पुलिस ने कहा है कि पत्थर किसी ने नहीं फेंका है। एक स्पष्टता ये भी की गई कि वहां पर मरम्मत का काम चल रहा था, हो सकता है कि शीशे के ऊपर पत्थर आन पड़े हो, पर किसी ने इस तरह से हमला करने की कोशिश नहीं की है। फिर भी ये जांच का विषय है। अब ओवैसी जब 40 बैठकों पर, जो कि गिनी चुनी 40 बैठक है जहां पर सीधे बीजेपी को या कांग्रेस को टक्कर दे सकते हैं, उस तरह के प्रत्याशी उन्होंने रखे हैं। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है और ओवैसी ने गुजरात सरकार पर सीधा निशाना साध दिया है। सागर, चारुल। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मेहुल ताजा अपडेट के लिए। फिलहाल जो तस्वीरें निकलकर लगातार आ रही हैं, गुजरात में इस समय सियासी मौसम जो है देखिए अपने चरम पर है और वैसी समेत सभी लोग फिलहाल अभी सुरक्षित हैं, कहा यह भी जा रहा है।
ओवैसी